हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 71st बीपीएससी की नोटिफिकेशन मई या जून महीने में निश्चित रूप से आ जाने की संभावना है, क्योंकि इसी साल बिहार विधानसभा की चुनाव जो है अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाली है। इसीलिए सरकार का ये उद्देश्य है कि किसी तरह एग्ज़ाम इलेक्शन के पहले 71st बीपीएससी की नोटिफिकेशन निकाल दी जाए और इसकी कम से कम प्रारंभिक परीक्षा जो है चुनाव के पहले करा दी जाए। अतः उम्मीद की जा रही है कि 71st बीपीएससी की नोटिफिकेशन जो है मई जून 2025 में निश्चित रूप से आ जाने की संभावना है और एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर 2025 में यानी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले निश्चित रूप से पीटी करा ली जाएगी। इसीलिए जो भी स्टूडेंट 17 बीपीएससी पीटी में कुछ नंबरों से फेल कर गए हैं या जो न्यू स्टूडेंट इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं, मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं। जबकि 17 बीपीएससी में मेरे 2 स्टूडेंट जो थे मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐसे कई स्टूडेंट जुड़े हुए थे, लेकिन 2 स्टूडेंट जो थे उन्होंने 17 बीपीएससी में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। इसलिए मैं आज आपको एक स्टूडेंट का अपना मार्क्स दिखा रहा हूं, जिनकी टोटल मार्क्स जो है निगेटिव काट कर 119.67 मार्क्स है। ठीक है, तो जो रैंक 1 जो लाए थे, टॉपर जो थे बीपीएससी 17 बीपीएससी पीटी में, उनकी मार्क्स जो थी 120 यानी 120 मार्क्स थी। और इनकी मार्क्स जो है जो मेरे मेंटरशिप से जुड़े हुए थे, इनकी मार्क्स जो है 119.67 है, यानी कि ये सेकेंड पोजीशन पे है। तो मैं आपको इनके मार्क्स भी दिखा दे रहा हूँ। इनका नाम है पुष्पम। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जो है दोनों को हाइड कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनकी मार्क्स जो है 119.67 है। ठीक है, तो इसी तरह से यदि आप लोग भी जिनकी 17 बीपीएससी पीटी नहीं हो पाई है, यदि वो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वे लोग जुड़ सकते हैं। तो मैंने इसके लिए मिनिमम फीस जो रखा है मात्र 500 रखा है। ठीक है, मात्र 500 रखा है। और जो स्टूडेंट अगर 500 भी देने में उनको प्रॉब्लम होती है तो भी वो मुझसे कांटेक्ट करें और मैं उनके जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर विचार करूँगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यदि आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको 71st बीपीएससी में काफ़ी बेनिफिट होगी और पीटी में डेफिनेटली सेलेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने कुछ बुक भी बताया है। यदि आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो घर पे आप खुद तैयारी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने जो बुक जो बता दिया है उसमें से कौन सी पॉइंट आपको याद रखनी है और कौन सी पॉइंट छोड़नी है, ये स्टूडेंट को पता नहीं चल पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लड़के का मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। यदि आप लोग खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप लोग को खुद से पढ़ने में दिक्कत होती है तो मेरे क्लास से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ 7369802571। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है। जो भी स्टूडेंट चाहे इस पर कॉल करके जो है कि क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट चाहे वो क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ। यदि आप ये सब बुक को भी फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ आप खुद से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत परेशानी आएगी कि बुक में कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसे मुझे छोड़ना है, कौन सी पॉइंट को याद रखनी है। इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और इसी प्रॉब्लम को या परेशानी को मैं आपको, यदि मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूँगा। तो जैसे भारतीय इतिहास से लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछी जाती है, तो इसके लिए मैंने जैसे लूसेंट जीके जो ब्लू रंग की कवर जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो तो लूसेंट जीके पढ़नी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके बेसिक प्रश्न जो होते हैं वो जो होते हैं कवर हो जाती है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में आप लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही। उसके अलावा किरण कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद से आती है केटीसी, इसके भारतीय इतिहास की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारी फैक्ट दी गई है, लेकिन आप अगर खुद से पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगी कौन सी फैक्ट को छोड़नी है और कौन सी फैक्ट को याद रखनी है, जो कि बीपीएससी पीटी के पॉइंट है वो इससे इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो इसमें कि जो मेन पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ को मैं आपको कराता चलूँगा।
उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन भी लगभग 700-800 पेज की किताब है, तो इसमें से कौन सी क्वेश्चन आपको पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। आप यदि स्वयं खुद से कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों बुक को भारतीय इतिहास के लिए फॉलो करते हैं तो ये 17th फर्स्ट BPSC के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। फिर इसी तरह से राज्य व्यवस्था पॉलिटी में देखें तो लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही, साथ में परीक्षा वाणी आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारी फैक्ट दी गई है, इसको पढ़ लेंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम बुक जो है लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत जो है कि सिविल सर्विस के लिए यूजफुल है और वो मेंस में आपको ज़्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, यदि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि PT के लिए आप लक्ष्मीकांत के जगह पे परीक्षा वाणी पढ़ें, क्योंकि BPSC में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जाती है, और यदि आप लक्ष्मीकांत के जगह पे परीक्षा वाणी पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ BPSC के लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। फिर साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी कर लेंगे, क्योंकि घटना चक्र पूर्वावलोकन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दी गई है, तो जो आप किसी बुक से पढ़ेंगे परीक्षा वाणी से तो वही क्वेश्चन जो है कि लगभग आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन में भी मिल जाएगी। फिर उसी तरह से हम लोग देखते हैं भूगोल ज्योग्राफी के लिए लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है, साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी पढ़ लेंगे। उसके अलावा परीक्षा वाणी की भी 2 वॉल्यूम आती है, भारतीय इतिहास और विश्व भूगोल, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर विज्ञान के लिए देखेंगे कि लूसेंट जीके, लूसेंट साइंस और घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कि लूसेंट साइंस में काफ़ी डीप में दी गई है, जबकि लूसेंट जीके में बेसिक साइंस दी गई है, और घटना चक्र पूर्वावलोकन में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है। शुरू में हर चैप्टर शुरू होने के पहले सब्जेक्टिव दी गई है 2-3 पेज में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी गई है। तो ये तीनों बुक अगर कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ साइंस में आप काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर इसी तरह से अर्थव्यवस्था की बात करें तो लूसेंट जीके यूजफुल है, पर तो इकोनॉमी में क्या होती है, करेंट बेस्ड बजट और इकोनॉमी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है, तो लूसेंट जीके पढ़ लेंगे और प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन आप जब प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक खुद से पढ़ने को चलेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा आपको याद रखनी है और कौन सी डेटा छोड़नी है। तो इस टाइप के एक बार शुरू में आप खुद से पढ़ कर देखें, और यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। फिर वही बिहार के लिए क्या करेंगे, बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद की आती है, ये काफ़ी बेहतरीन बुक है, जो ऑब्जेक्टिव वाली है उसको पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव वाली नहीं है, तो इम्तियाज अहमद को पढ़ लेंगे, बिहार एक परिचय। उसके अलावा KBC नैनो को पढ़ लेंगे, ये 2 बुक पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिहार का क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएगी। फिर करेंट के लिए क्या करेंगे, घटना चक्र के द्वारा वार्षिकांक निकाली जाती है उसको देख लेंगे, एडुटेरिया देख लेंगे, और न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन बहुत सारी पूछ दी जाती है, तो न्यूज़पेपर को भी जरूर से मैं जो है कि कलेक्ट, यदि आप खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं न्यूज़पेपर का नोट करके रखता हूं, वहां से आप लोग को करा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स या टेस्ट ऑफ रीजनिंग से भी लगभग 10 प्रश्न पूछी जाती है, तो इसमें क्या करेंगे, RS अग्रवाल की मैथ और रीजनिंग की बुक से देख लेंगे। लेकिन RS अग्रवाल मैथ्स की बुक जो है काफ़ी मोटी है, तो आपको पूरी RS अग्रवाल नहीं बनानी है, बाकी जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखनी है। तो आप यदि खुद से करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि RS अग्रवाल की कौन सी मैथ की क्वेश्चन बनानी है, कौन सी छोड़नी है। लेकिन यदि आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैथ और रीजनिंग है वो सब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोग को बुक का नाम भी बता दिया है, यदि आप खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर ये 6369802571, इस पर आप कांटेक्ट करें। मैंने मिनिमम फी रखा है पूरा कोर्स के लिए 500 रखा है। ठीक है, और यदि आप एग्ज़ाम में सफल होते हैं तो बाद में आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं कुछ, यदि आप किसी कारण से नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आपको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यदि आपको इतना भी पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझसे कंसल्ट करें, मैं उस पर विचार करूँगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम करने की शुरू किया है। इसके पूर्व में भी मैंने 69-17 में कुछ स्टूडेंट को गाइड किया था, वे लोग PT इजीली निकाल लिए थे और आगे इंटरव्यू तक भी गए थे और फाइनली सिलेक्टेड भी हुए थे। तो मैं समझता हूँ जैसे मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जो है कि अभी सेकंड टॉपर हैं 17 BPSC PT के, यदि आप लोग भी कोर्स से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को बेनिफिट होगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।